हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज हम लोग बीपीएससी 70th को देखते हुए इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। और इकोनॉमी में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बैंकिंग। देखिए, शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले इसको 1.5x में देखिएगा, क्योंकि टाइम भी आपका सेव होगा, राइट। और बैंकिंग से है ना काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आप अगर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे ना, तो बैंकिंग से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग को मतलब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा चीज़ें इसमें पढ़ाया जाएगा। हम लोग ऐसी चीज़ें को यहाँ पर करेंगे डिस्कस, जिससे कि सीधा एग्ज़ाम में हमें बेनिफिट हो, राइट। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या मतलब प्लान है, कैसे प्लान है, राइट। एनालाइजर जीएस आपके लिए पहले बैंकिंग लेके आएगी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन लेके आएगी, फाइनेंशियल मार्केट लेके आएगी, एग्रीकल्चर लेके आएगी, इंडस्ट्री लेके आएगी, सेक्टर्स लेके आएगी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेके आएगी, एक्सटर्नल सेक्टर लेके आएगी, लास्ट में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होकर के आपका इकोनॉमी को जो है इकोनॉमी वाइंड अप हो जाएगा, राइट। और ये आपको है ना लास्ट सितंबर से पहले ये सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। बल्कि यही नहीं, इकोनॉमी तो हो ही गया। इसके बाद साइंस एंड टेक पिछले बार साइंस एंड टेक से सवाल थे और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि टफ है, तो इस बार साइंस एंड टेक भी पूरा यूपीएससी काइंड से, जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ना स्टेटमेंट वाइज, उसी टाइप से डील किया जाएगा। थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, बट एकदम यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए ही इसमें डील किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटी भी मिलेगी आपको, इसी चैनल में आपको मिलेगी। और सारा को आप ना कहीं पे जाकर खाना वाना खा रहे हैं या फिर कहीं बैठ रहे हैं, वहाँ पर आप बैठ के 30 मिनट लगाइए, एक टॉपिक आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं अब हम लोग डिस्कशन की तरफ। डिस्कशन तो सबसे पहला है डिस्कशन में करेंसी। ये हम लोग सब जानते हैं करेंसी क्या होता है, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ। करेंसी क्या होता है कि करेंसी कुछ नहीं होता है भाई, पेपर, नोट्स और क्वाइन। लेकिन इसका जो बैकअप होना चाहिए ना, बैकअप बाई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई एक्ट, राइट। जब इसमें ऐसा हो जाता है, और ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू एवरी वन, राइट। और इसमें आप देखिएगा तो आपको अगर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर हम लोग बोलते हैं, राइट। लीगल टेंडर के बाद अब आप देखिएगा कि चलिए भाई पेपर नोट्स की बात हो गई, कॉइन की बात हो गई, तो अब इसको थोड़ा देखते हैं कि पेपर नोट्स को निकाला कैसे जाता है। तो नोट्स का जो है ना, ये पेपर नोट्स को आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू निकाला जाता है। और कॉइन्स को कैसे निकाला जाता है? कॉइन्स के लिए एक प्रॉपर है, कॉइनेज एक्ट 1906, राइट। ये वाला एक्ट के थ्रू कॉइन निकाला जाता है। तो चलिए अब जब यहाँ आ गए तो एक बार यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि कहाँ पर प्रिंटिंग होता है, राइट। प्रिंटिंग कहाँ पर होता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं इसका, प्रिंटिंग का लोकेशन देखने से पहले एक सेकेंड स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ नोट्स और करेंसी का मतलब क्या होता है, लोकेशन कहाँ कहाँ है, लोकेशन क्या कहाँ कहाँ प्रिंटिंग होता है, राइट। तो याद रखिएगा, एक है आपका जगह का नाम देवास, ये कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, राइट। और दूसरा है आपका नासिक। यही से सवाल था कि नासिक में कहाँ, मतलब नासिक में क्या होता है, तो महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र में नासिक है, ठीक है। उसके बाद एक है मैसूर कहाँ है आपका? कर्नाटका। उसके बाद एक है आपका सलबोनी में, कहाँ है सलबोनी? वेस्ट बंगाल, राइट। और ध्यान रखिएगा, ये जो दो है ना ऊपर वाला, इसको ना गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये लीड करती है, ये डील करती है इनसे। और कौन करता है इसको? ऑन करता है आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? SPMCIL, ये करती है, ठीक है। अब कलर चेंज करके ये देखते हैं, ये जो दो है ना, ये दो जो है ये आरबीआई इनको लीड करती है, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है, राइट। और इसको, और अगर थोड़ा सा और कंसाइज में जाएंगे तो अब देखेंगे हम लोग कि इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण
प्राइवेट लिमिटेड। इसका अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में जाइएगा तो BRBNMPL इसको ये बोलते हैं, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा देखते हैं कि फिर और क्या है इसके बारे में। लीगल टेंडर हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि एक होता है फिड्यूसरी। फिड्यूसरी इसमें क्या क्या आता है? चेक्स आते हैं, चेक्स, डीडी समझते हैं ना, चेक समझते हैं ना, ये सारा इसमें आता है। फिड्यूसरी नोट्स है ये लोग सब सारा, समझ गए? ये सब फिड्यूसरी मनी है, याद रखिएगा। इसको बोल देगा कि चेक कौन सा मनी है, तो वो है फिड्यूसरी मनी, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरबीआई। तो चलते हैं, पहले आरबीआई के बारे में हम लोग थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। आरबीआई के बारे में हम लोग को पता ही होगा, लेट मी चेंज द कलर। आरबीआई के बारे में हम लोग को पता ही होगा कि ये आरबीआई एक्ट 1935 में आया था। पहले ये कौन सा था? पहले ये इम्पीरियल बैंक था, और क्या था? प्राइवेट बैंक था, ये प्राइवेट। लेकिन ये नेशनलाइज कब हुआ? नेशनलाइज्ड हो गया आपका 1949 के आसपास, ठीक है, ये नेशनलाइज हो गई। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ थी। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीआई को हम लोग क्या कहते हैं, पता है? लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक, ये कहते हैं, पता है? और क्या कहते हैं? बैंकर्स ऑफ दी बैंक एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बैंकर्स बैंक यही है, सारा कुछ यही है, ठीक है। और बैंक्स का तो है ही, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि एक यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये था कि आरबीआई को जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करती है, ठीक है, एडवाइस। लेकिन एडवाइस जो करती है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में है? भैया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही नहीं। ये एक रूल है आरबीआई वाला, आरबीआई एक्ट से 1934 का जो एक्ट है उसी से ड्राइव करते हैं ये लोग, ठीक है, कि एडवाइस करेंगे आरबीआई इस सेंट्रल गवर्नमेंट किनको? आरबीआई को। कब? जब पब्लिक इंपॉर्टेंस में बात आएगी तब, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इसका गवर्नर जो होता है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए गवर्नर का अपॉइंटमेंट सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है ना 3 साल मैक्सिमम हो सकता है, 3 साल, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट भी होगा, राइट। और इनको ना एक बॉडी है, जिस बॉडी का नाम है FSRASC। इसका फुल फॉर्म अगर देखिएगा ना आप, तो आपको आएगा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी। और इसको हेड कौन करता है पता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आप कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी ही गवर्नर को अपॉइंट करता है। आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। किसके थ्रू? FSRASC एक बॉडी है, इसके थ्रू, राइट। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आरबीआई के बारे में ही देख लेते हैं कि इसका मिनिमम रिजर्व क्या है। एक सेकेंड, फिर स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, आई थिंक इट हैज़ बिन एडिट। हाँ, तो अब देखते हैं थोड़ा सा ना कि हम लोग आरबीआई का जो है वो रिज़र्व क्या होना चाहिए। आरबीआई का जो रिज़र्व है क्या होना चाहिए? देखिए 200 करोड़ रुपये क्या होना चाहिए? गोल्ड कितना होना चाहिए इसमें? 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। बाकी जो है आप कैश में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट याद रखिएगा कि ये जो रिज़र्व होता है ना आरबीआई का, वही 200 करोड़ होता है। और गोल्ड जो है उसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं ना कि कभी कभी ना यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है कि आरबीआई जो है वो कौन कौन सा रिपोर्ट्स निकालती है, रिपोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा रिपोर्ट निकालती है ये। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक ये निकालती है। दूसरा निकालती है आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ये सब याद कर लीजिएगा, ये कभी भी पूछ सकती है, राइट। और फिर एक निकालती है रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फिर क्या निकालती है? फिर निकालती है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद निकालती है एक पब्लिक डेट एंड
अदर सेंट्रल लाइबिलिटी, ये सारा चीज़ जो है ना वो आरबीआई निकालती है, याद रखिएगा। और एक निकालती है फाइनेंशियल रिव्यू, फाइनेंशियल रिव्यू का भी रिपोर्ट यही निकालती है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट निकालती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीआई, इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपको पूछ दे कि डीपीआई जो है इंडेक्स जो है वो कौन निकालती है भाई, तो ये आरबीआई ही निकालती है, राइट। चलते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे ना थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए। एक है ना आरबीआई से रिलेटेड है, एक है उषा थॉरट कमेटी। ये बोलती है कि कम से कम 18% पैसा आप आरबीआई अपने पास रखिए, बाकी जो है ना सारा ट्रांसफ़र कर दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। फिर एक दूसरी कमेटी ऐसी आती है ऐसी मालेगाम कमेटी, ठीक है। ये क्या बोलती है मालेगाम कमेटी, ये बोलती है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है इंटायर प्रॉफिट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दीजिए। फिर एक और कंपनी ये आती है, कमेटी आती है, उसे बोलते हैं बीमल जलान कमेटी। ये क्या बोलती है कि आप है ना 5.5 से 6.5% अपने पास रखिए। क्यों रखिए, अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए, बाकी जो रिमेनिंग पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आरबीआई के बारे में पूरा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अब देखिए और एक चीज़ में क्या है, M1 M2, राइट। M1 M2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिएगा, M1 M2। और उसके बाद अगर आप देखिएगा ना तो M3 M4 को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी, राइट। चलिए, ये आरबीआई के बारे में इतना ही हम लोग को बस याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आरबीआई से आ सकता है, मतलब इतना ही के अंदर उनको आना होगा, राइट। तो चलते हैं वो लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ये क्या होता है भाई, देखते हैं। ये जो है ना 1956 में आया था, ठीक है। ये क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, देखा आपको पता ही होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस से ही आपको पता चल रहा होगा क्रेडिट गारंटी की, भाई डिपॉजिट इंश्योरेंस की कुछ बात कर रही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सारा बैंक जो है ना, ऑल बैंक्स, ऐसा मत देखिएगा कि ऑल लिखा हुआ है तो गलत है, ऑल बैंक्स आर मैंडेटरी है ये इस इंश्योरेंस को लेने के लिए, राइट। और इस इंश्योरेंस में क्या मिलता है, 5 लाख रुपये मिलता है। मान के चलिए कि कोई बैंक है, अब वो बैंक करप्ट हो गई, राइट, वो पूरा बैंक डूब गई, तो उसके अकाउंट, जितने भी उसके कार्ड होल्डर होंगे, अकाउंट होल्डर होंगे, अगर उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, ठीक है ना। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, इतना ही पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। और इसमें क्या है ना कि ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी किन 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 के लिए, ऑल शेड्यूल बैंक के लिए ये मैंडेटरी है। और किस किस के लिए, लोकल एरिया बैंक है, लोकल एरिया बैंक के लिए भी मैंडेटरी है। फिर क्या है, फॉरेन बैंक इनके भी लिए मैंडेटरी है। और किन किन के लिए, कोऑपरेटिव के लिए भी मैंडेटरी है, कोऑपरेटिव बैंक। और एक बात याद रखिएगा, ये सारे चीज़ों, जब मान के चलिए पैसा देना होगा ना डिपॉजिट इंश्योरेंस के थ्रू, तो पहले इनको रखा जाएगा, फिर ऐसे करके इस टाइप का पैसा, इतने लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा है किसी बैंक में, मान के चलिए मनी है पड़ा हुआ, उसको पैसा नहीं मिलेगा, राइट, वो क्लेम नहीं कर सकता। अब फॉरेन मान के चलिए कि कोई फॉरेन का क्या है, आप मान लीजिए कि कोई फॉरेन बैंक का डिपॉजिट है यहाँ पर, तो वो भी पैसा नहीं मिलेगा। अब इंटर बैंक होता है ना, इंटर बैंक मतलब मान के चलिए एसबीआई जो है वो आईडीएफसी से इंटर बैंक कुछ ट्रांजेक्शन किया है लोन वोन के थ्रू, या लोन नहीं, डिपॉजिट किया है, राइट, इंटर बैंक डिपॉजिट हुआ है, तो वो उसको भी क्लेम नहीं कर सकता है इंश्योरेंस को, राइट। लेकिन क्लेम ये लोग कर सकते हैं, ये लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये लोग है ना, ये लोग क्लेम कर सकते हैं। और ऑल बैंक्स मैंडेटरी है, मैंडेटरी करना ही होगा आपको, राइट। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट में क्या है, कमर्शियल बैंक क्या होता है भाई, तो देखते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में क्या होता है। कमर्शियल बैंक जो है ना, ये है आपका
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू ये बना था, ठीक है। ये मतलब रेगुलेट होता है, राइट। और लिस्टेड कहाँ पे है, लिस्टेड है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं तो लिस्टेड होगा। तो ये लिस्टेड है आपका आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट में, राइट। और कौन सा शेड्यूल है, अगर वेरी वेरी प्रिसाइजली जानिएगा तो ये सेकेंड शेड्यूल है, राइट, सेकेंड शेड्यूल। अब हम लोग, और इसमें आप एग्जांपल तो आप जानते हैं कमर्शियल में क्या क्या है, एसबीआई है, आईसीआई है, एचडीएफसी है, ये सारा बैंक जो है ये कमर्शियल में है। नेशनलाइज जितने बैंक हैं नेशनलाइज, उसके बाद आपका अगर देखिएगा कि प्राइवेट बैंक जितना है, ये सारे बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कोऑपरेटिव बैंक की तरफ। कमर्शियल बैंक तो हो गया, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की तरफ, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट हम लोग कर देते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में क्या है ना कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टेट एक्ट के थ्रू आता है, स्टेट एक्ट के थ्रू, स्टेट इनका सब कुछ करता है, राइट। लेकिन और ये इसका मोटो क्या होता है, ये प्राइमरी फाइनेंसर होता है, किनका, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री। अब देखिएगा ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है, राइट। लेकिन इसमें एक और आता है, अर्बन आता है आपका। जैसे पहले ऐसे हायरार्की देखते हैं इसका, पहले सेंट्रल कोऑपरेटिव आता है, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। सेंट्रल कोऑपरेटिव आता है, राइट, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर आता है स्टेट कोऑपरेटिव, राइट। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके देख लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है आपका पैक्स भी इसी में आता है। तो आप अगर पैक्स नहीं मानिएगा, मान लीजिए कि पैक्स नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको लैंड वाला मान सकते हैं, लैंड बैंक होता है ना, एक लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ऐसे करके इसकी हायरार्की है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना वो स्टेट एक्ट के थ्रू जो है वो मतलब सब कुछ होता है उसमें, कि स्टेट कैसे क्या करेगी वो कोऑपरेटिव बैंक का वो देखती है। लेकिन एक है आपका अर्बन कोऑपरेटिव है ना, अर्बन कोऑपरेटिव। ये जो है ना इसका जो पावर है, ये बीपीएससी शायद पूछी भी है। ये पावर जो है ना 2016 में आई थिंक या 2020 में, इस पावर को है ना ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग क्या है, इस पावर को जो है ना ये आरबीआई को दे दिया गया। किनको दे दिया गया कि आप ही अब इसको रेगुलेट कीजिएगा। तो अब रेगुलेट कौन करता है, अर्बन कोऑपरेटिव को। बाकी लेकिन जितने बाकी सारे हैं ना वो सबको स्टेट करती है, डिस्ट्रिक्ट को भी स्टेट करती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक को भी स्टेट करती है। अगर आप थोड़ा और प्रिसाइजली जाइएगा तो लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं कि लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक ये क्या करती है ना, फार्मर्स को इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर, या आप मान लीजिए कि ट्रैक्टर हो गया या हल वल खरीदने के लिए ये देती है पैसा, ठीक है। ये देती है पैसा, नाबार्ड नहीं देती है, याद रखिए। कभी ये मत कीजिएगा कि नाबार्ड भी है। देखिए नाबार्ड भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, राइट। लेकिन नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करती है, राइट। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी ये बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट फाइनेंस करती है, भाई नहीं करती है डायरेक्ट फाइनेंस। कौन करती है डायरेक्ट फाइनेंस, लैंड डेवलपमेंट करती है। बल्कि ये क्या करती है ना, नाबार्ड किनको फाइनेंस करती है, इंस्टीट्यूशन को करती है। इंस्टीट्यूशन जैसे हो गया एसबीआई हो गया या कोई बड़ा बैंक या कुछ भी, उनको ये फाइनेंस करती है और बोलती है कि आप एग्रीकल्चर में आप खर्च कर सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होता है, हम लोग देख लिया। कोऑपरेटिव बैंक हम लोग देख लिए, कमर्शियल देख लिए, राइट। लैंड डेवलपमेंट बैंक देख लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देख लिए, नाबार्ड भी थोड़ा सा देख लिया, आगे देख लेंगे और अच्छे से। वो हम लोग एग्रीकल्चर में और अच्छे से देखेंगे नाबार्ड को। डिफरेंशिएटेड बैंक देखते हैं, राइट। डिफरेंशिएटेड बैंक में क्या है, डिफरेंशिएटेड बैंक जो है ना, याद रखिएगा ये चीज़ कि देखिए कमिटी से बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, राइट, कि कौन से कमिटी ने सजेस्ट किया था। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये नचिकेत मोर साहब जो हैं उनका सजेशन था। कमिटी लिख देता हूँ आगे, कमिटी।
इनका सजेशन था, इन्होंने सजेशन दिया था डिफरेंशिएटेड बैंक का। और याद रखिएगा डिफरेंशिएटेड बैंक जो है ना वो दो टाइप का है, एक है आपका पेमेंट बैंक, एक है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा अब देखते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। पेमेंट बैंक जो है, पेमेंट बैंक को भी जो है ना नचिकेत मोरी कमेटी रिकमेंड किए थे। एक सेकेंड, नचिकेत मोर कमेटी, राइट, नचिकेत मोर कमेटी सजेस्ट किए थे। और इसमें क्या होता है, और इसको कौन किए थे, इनको याद रखिएगा, स्मॉल याद रखिएगा ना, स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा, तो याद रखिएगा ऊषा थोरट कमेटी, मतलब याद रखिएगा कि ऊषा जो है ना वो छोटी है, ऊषा जो है वो छोटी है, तो आपको याद रहेगा कि ये कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा है। तो इस ऊषा जो है भाई वो छोटी है, तो आपको हमेशा कमेटी का नाम याद रहेगा। और जब ये कमेटी का नाम याद रहेगा तो दूसरा कमेटी तो आप देख ही लीजिएगा, चूंकि ये तो पूरा नचिकेत मोर डिफरेंशिएटेड बैंक का ही कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इनका जो बेसिक फीचर्स है वो देख लेते हैं। तो बेसिक फीचर ये है कि पेमेंट बैंक जो है ना वो क्रेडिट कार्ड नहीं लॉन्च कर सकती, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकती है, ठीक है। ये लोन नहीं दे सकती, बट ये लोन दे सकती है, राइट। ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एफडीआई का मामला अगर देखिएगा तो 74% एफडीआई दोनों में है, इसमें भी उतना ही 74% इसमें भी है, राइट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेमेंट बैंक जो है ना, पेमेंट बैंक जो है ये इनको ना 25% बैंक जो है अपना ये अनबैंक्ड एरिया में खोलना होगा, राइट। ये अनबैंक्ड एरिया में आपका खोलना होगा। सेम स्मॉल फाइनेंस का भी है, 25% आपको अनबैंक में खोलना होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लोन में। देखिए ये तो लोन दे ही नहीं सकता है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे सकती है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनका लोन का क्या फ़ीचर है। लोन का ये फीचर है इसमें कि ऐसे करके देख लीजिएगा, लोन का फीचर इसमें यह है कि 50% लोन जो है ना, 50% लोन 25 लाख से नीचे होना चाहिए, नीचे, एक मिनट, 25 लाख से नीचे, राइट। और 50% जो है वो लिमिट नहीं है उसमें, नो लिमिट, राइट। ये याद रखिएगा, ये अगर पूछ देना कि लोन का क्या क्राइटेरिया है तो बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा ये। और हम लोग यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो लोग बेसिक से लेकर के थोड़ा सा मतलब देख रहे हैं कि कहाँ एक्सेप्शन है, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी का क्या नेचर होता है ना, वो थोड़ा एक्सेप्शन की तरफ जाता है कि भाई तुम कहाँ नहीं सोच सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको देख लिए। अब हम लोग चलते हैं डेवलपमेंटल बैंक्स में क्या क्या आती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाबार्ड को, राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाबार्ड का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही होगा क्या है, पता नहीं है तो भाई देख लीजिएगा, ठीक है। ये कब आया था, लॉन्च कब हुआ था, 1982 to 83। और ये कौन सा कमेटी था, सीवारमन कमेटी के थ्रू इनको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये डायरेक्ट फाइनेंस, ये तो याद ही रखिएगा, डायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल भी याद रखिएगा, इंडिविजुअल ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये नहीं करता है, राइट। ये किनको डायरेक्ट ये किनको फाइनेंस करता है, फाइनेंस करते हैं ये इंस्टीट्यूशन को, राइट, इंस्टीट्यूशन को करते हैं, और इंस्टीट्यूशन को ये करते हैं, राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरा बैंक देखते हैं। एक है आपका, एक सेकेंड इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ लोग के लिए ईजी रहे। अब दूसरा है आपका सिडबी फुल फॉर्म, फिर आप लोग देख लीजिएगा भाई, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। ये 1990 में हुआ था, और इनका जो है हेडक्वार्टर आप जान लीजिए कि ये लखनऊ में है। ये थोड़ा सा ऐसे जगह में है ना कि जनरली आप गेस नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा ये लखनऊ में है। और ये किन के लिए काम करती है, ये एमएसएमई के लिए काम करती है। एमएसएमई का फुल फॉर्म पता ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। अब हम लोग चलते हैं, देखिए बीपीएससी जो है वो नाबार्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछी है, एग्जीम से भी क्वेश्चन पूछ चुकी है।
एग्जिम से, लेकिन अभी तक सिडबी उडबी से क्वेश्चन पूछी नहीं है। याद रखिएगा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंटल बैंक्स। डेवलपमेंटल बैंक से वो नाबार्ड पूछ चुकी है, एग्जिम पूछ चुकी है, सिडबी अभी तक नहीं पूछी है। तो और अभी और 2-3 मैं बताऊंगा क्या क्या नहीं पूछी है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हम लोग अभी लास्ट देखें, सिडबी देखें, राइट। अब हम लोग चलते हैं एग्जिम की तरफ। चलिए ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है खैर, एग्जिम की तरफ। इसका फुल फॉर्म पता ही होगा आप लोग को, एक्सपोर्ट वाला होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए। तो ये जो है ये 1982 में लॉन्च किया गया था। ये किस किस चीज़ से रिलेटेड काम करता है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड काम करते हैं, इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तो इतना ही बस इसको याद रखना है। और ये है आपका एच क्यू भी जान ही लीजिए, मुंबई में है, मुंबई तो याद ही रहता है खैर। और यहीं इसका भी देख लीजिएगा, ये भी मुंबई ही है, राइट। अब देखिएगा, अब मेन चीज़ क्या है, अब हम लोग आते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक में, NHB। ये चलिए बता देते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये इसका HQ कहाँ है, HQ है आपका न्यू दिल्ली। याद रखिएगा ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन में है, ठीक है, ये पूछ सकती है। एंड HQ कहाँ है इनका, न्यू दिल्ली। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1988 में हुआ था, राइट। और इनका काम क्या है पता है आपको, ये काम है कि बिल्डिंग का जो रिसर्च करना है, फिर बिल्डिंग के मामले में लोन देना है। नेशनल हाउसिंग बैंक ही है, नाम से ही आप देख सकते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, एक और बैंक है छोटा सा, देख लेते हैं। स्पेस थोड़ा सा, एक सेकेंड सर। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्या देखने वाले थे हम लोग, मुद्रा बैंक क्या करती है ना, ये देती है लोन। किनको देती है लोन देती है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। याद रखिएगा ये चीज़, किनको देती है और किनको देती है, NBFC, ये दोनों को लोन देती है। याद रखिएगा ये चीज़ को, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, HQ कहाँ है इनका है आपका वही अगेन मुंबई। तो आप लोग सिर्फ एक बात याद रखिएगा ना कि सिडबी एंड NHB ये दोनों एक्सेप्शन में है। NHB का कहाँ है, न्यू दिल्ली, और सिडबी का कहाँ है, लखनऊ, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन में है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे ये चीज़, राइट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, जब MFI आ गया है, जब ये आ गया और NBFC भी आ गया है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड सर, स्लाइड ऐड करने दीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं NBFC के बारे में। पहले NBFC क्या है, NBFC में क्या है सर, ये NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या है, कंपनी क्या, हाँ कॉरपोरेशन क्या है, यह है कंपनीज़ एक्ट के थ्रू बना है। कंपनीज़ एक्ट कब का, 1956 के थ्रू ये बना है। सही कि याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ये है तो ऐसे करके कंपनीज़ एक्ट नहीं कोई बैंक वाला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रेगुलेशन देखिएगा आप, रेगुलेशन कौन करती है इसका, रेगुलेशन करती है कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब ये करती क्या है, इसमें इसका फीचर थोड़ा जान लेते हैं। इसमें FDI जो है वो 100% है। एक बार BPSC पूछ चुकी है कि FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर में कितना है, ठीक है। तो पूछ सकती है NBFC में जो है वो कितना FDI है, राइट। और इसमें जो है वो DD आप नहीं जमा कर सकते हैं। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। क्रेडिट कार्ड भी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट जो है, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट होता है ना, पेटीएम तो करता है ना भाई, वो भी आप नहीं कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं MFI पे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट। इसमें क्या होता है, ये लोन किसको देता है, देखो माइक्रो है भाई, तो ये किन को लोन देगा भाई, स्मॉल फार्मर को, स्मॉल इनकम ग्रुप को देगा, मतलब लो इनकम ग्रुप, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LIG, ठीक है। और कितना होना चाहिए लिमिट, इतना लिमिट है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें अगर MFI देख लिए तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि नियो बैंक क्या होता है। नियो बैंक, एक सेकंड रुकिएगा सर, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, राइट।
स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा नियो बैंक। नियो बैंक, नियो बैंक क्या होता है पता है? ये कुछ नहीं है भाई, ये रेज़र पे होता है, रेज़र पे। रेज़र पे देखें, योनो देखें, योनो एसबीआई का, इसी को बोलते हैं, बस इतना ही याद रखिए। और एक आता है आपका लीड बैंक, लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक होता है, ये स्कीम ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी भी बार बार पूछी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ये 1959 में हुआ था, राइट? 1959, नो नो नो, 1969 में हुआ था। और ये है ना गाडगिल, गाडगिल एंड बैंकर कमिटी द्वारा, मतलब ये इनको रिकमेंड किया था, तब जाकर के लीड बैंक स्कीम हुआ था। इसमें क्या होता है पता है? ऑल बैंक्स को, ऑल बैंक्स को ये बोला गया है कि आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को चुनिए, डिस्ट्रिक्ट को चुनिए, और वहाँ पे अपना एक बैंक का ब्रांच खोलिए, बैंक ब्रांच, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इम्बैलेंसेस थोड़ा सा कम हो। समझ के, यही है लीड बैंक स्कीम का मतलब ही यही था, राइट? तो बस दो चीज़ हम लोग को याद रखना है कि गाडगिल और बैंकर कमेटी इनको रिकमेंड किया था, इतना को हुआ था। और इसका काम क्या है? किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आपको बैंक ब्रांच खोलना है, हर एक मतलब बैंक को। ये है इसका मतलब फीचर्स। नेक्स्ट में चलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, इसी को बोलते हैं ना। अब देखिए SHG के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। SHG का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले 1982 के आसपास, 1982 के आसपास बांग्लादेश के यूनुस साहब हैं, ठीक है, वो लेके आए थे। और इनको ना नोबेल पीस प्राइज मिला है। पीस प्राइज, कभी ये मत कर दीजिएगा गलती से, सॉरी, प्राइज़ मिला है, गलती से ये मत कर दीजिएगा इनको इकोनॉमी में मिला है। भाई इकोनॉमी में नहीं मिला है, किस में मिला है? पीस में मिला है, पीस में, याद रखिएगा। और यही अभी ना चीफ एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र, करंट अफेयर्स भी करा दे रहा हूँ, चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, तो ये है क्या मतलब? ये है आपका, जैसे कि अब हम लोग का सेम मतलब इन्होंने इस तरह से किया, और इसी टाइप से हम लोग ना आरआरबी जैसा चीज़ है ना, ये सब भी हम लोग जो है ना इसी के इसमें मतलब हम लोग फॉर्म किए, राइट? और एसएचजी का, आरआरबी के बारे में बताया ना, तो एसएचजी का जो, एक सेकेंड, एसएचजी का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है ना, रिक्वायरमेंट, वो आरआरबी फुलफिल करती है। एक बार आरआरबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक चीज़ और, कि इसमें जो शेयर है ना, शेयर आरआरबी का जो शेयर है वो क्या है पता है आपको? वो है, लेट मी चेंज द कलर। शेयर क्या है आरआरबी का? एक होता है यूनियन शेयर है, एक होता है स्टेट वाला शेयर है, और एक क्या होता है, और एक है आपका स्पॉन्सर्ड बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक है। ये है आपका 50%, ये है आपका 35%, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपका 15%, ये है आपका 35%। ऐसे करके आरआरबी का शेयर याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग और याद रखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ना वो रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है, और ये रूरल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, रूरल मिनिस्ट्री के अंदर। रूरल मिनिस्ट्री डेवलपमेंट, मतलब रूरल डेवलपमेंट, रूरल, एक सेकेंड, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, राइट? तो चलते हैं हम लोग, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट एजेंसी। क्रेडिट एजेंसी क्या है? मतलब किसी बैंक में, किसी बैंक का लोन देने में कितना क्रेडिट एजेंसी, मतलब कितना क्रेडिट है, मतलब वहाँ पे लोग किस टाइप, कितना लोग लोन ले पा रहे हैं, राइट? कितना स्मूथली लोन ले पा रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या है ना, इसको पता है कौन ये करता है, रेगुलेट करता है? सेबी। आरबीआई नहीं करता है, याद रखिएगा, आरबीआई नहीं करती है, मैं काट दिया, सेबी करती है, राइट? और इंडिया का अपना कौन कौन सा है? इंडिया का अपना है क्रिसिल, और है आपका एक है इकरा, आईसीआरए, और एक है केयर। और इंटरनेशनल में क्या क्या है?
इंटरनेशनल में क्या क्या है? इंटरनेशनल में है आपका मूडी एंड फिच, राइट, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा हम लोग को और जानने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कह रही है कि बैंक ब्यूरो बोर्ड। देखिए, इससे ना यूपीएससी भी सवाल पूछी है, और इसमें आई थिंक बीपीएससी में भी सवाल है, बीपीएससी में सवाल है बैंक ब्यूरो से। तो बैंक ब्यूरो वो जो है ना, वो इंद्रा धनुष प्लान के तहत इनको किया गया था। उसमें क्या था, ए था, बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके था। तो इसमें से बी निकाल करके बैंक ब्यूरो, इसमें से ए अपॉइंटमेंट होता था, ऐसे करके था। इतना हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। और इंद्रधनुष प्लान जो है, इनको ना पीजे नायक, NAYK नायक साहब जो हैं, नायक कमेटी इनको रिकमेंड किए थे, राइट। नायक कमेटी हैज़ रिकमेंडेड। और बैंक ब्यूरो का चेयरमैन कौन होता है भाई? देखिए, चेयरमैन जनरली कोई भी हो सकता है, मतलब ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को जनरली फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इससे बैंक ब्यूरो का काम क्या है ये जानना जरूरी है कि बैंक ब्यूरो का भाई काम क्या है, राइट। तो बैंक ब्यूरो का आपका काम है ऑल बैंक्स का चेयरमैन कौन होगा ये डिसाइड करना, ठीक है। इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा और है कुछ नहीं। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भाई कुछ है नहीं, मान के चलिए ये एरिया है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे शॉप्स, ये मान के चलिए एक शॉप बना दिया आप SBI का CSP जानते हैं ना, CSP बना दिया। इसमें क्या होगा ना कि SBI का सारा चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सारा चीज़ आपको SBI जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको सारा चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसे ही हम लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा अगर ज़्यादा डेप्थ जानना है तो, राइट। CSP आप बोल सकते हैं इसको, CSP काइंड ऑफ ही थिंग होता है। एक और होता है BC मॉडल, मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल। ये क्या होता है पता है? कि मान के चलिए SBI है, मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो भाई कोई गाँव में, रूरल एरिया में एक BC मॉडल का शॉप खोला जाए, जिसमें हम उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, CSP। यहाँ पर आप पेंशन ले सकते हैं, पेंशन भी उठा सकते हैं आप, सब्सिडी भी ले सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पैसा सेंड भी कर सकते हैं। CSP में क्या क्या होता है आप सब देखते हैं। तो उसे CSP इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल, है ना, रिमेंबर इट ऑलवेज। अगर कह देगा भाई कि CSP जो है वो कौन सा, SBI का CSP जो है वो कौन सा मॉडल के तहत बनाया गया, कितना ईजी क्वेश्चन है भाई, सबको ही जानता है CSP के बारे में, बट वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल के थ्रू उनको मतलब बनाया गया था, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है आपका NPCI। हम लोग डेली यूज़ करते हैं इनका इनिशिएटिव को, राइट। NPCI जो है ये रतन वतल कमेटी ने सजेस्ट किया था। एक और है, अगर थोड़ा सा आप देखिएगा ना, कैशलेस बनाने के लिए ना इकोनॉमी को, इसमें था एक कैशलेस बनाने के लिए नीरज गुप्ता कमेटी। ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जब ये पूछ सकती है तो ये भी पूछ सकती है, रतन वतल कमेटी, याद रखिएगा, ठीक है। और NPCI क्या है? NPCI भाई 2007 में एक एक्ट लेके आया था, NPCI एक्ट, उसी के थ्रू ये बना है, ठीक है। और उसमें क्या है, इसमें है आपका जॉइंट इनिशिएटिव था, किनका RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का जॉइंट, तो फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये दोनों का जो है ना, ये जॉइंट इनिशिएटिव था। उसके बाद NPCI का गठन हुआ, NPCI का गठन हुआ, ठीक है। और देखिए NPCI करती क्या काम है आप लोग जानते होंगे। देखिए NPCI का सबसे बड़ा काम है, वो जानती हैं कि ATM आपका जो डिजिटल पेमेंट होता है, QR से आप करते हैं पेमेंट अभी, पेटीएम वेटीएम में, ये दोनों काम यही करती है, राइट। डिजिटल पेमेंट हुआ या फिर ATM हुआ, राइट। तो हम थोड़ा सा चलते हैं, हम ATM के बारे में देखते हैं। ATM जो है ना, ये भी 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है बैंक का अपना, राइट, बैंक का मतलब अपना, बैंक्स ATM। एक होता है ब्राउन ATM, एक होता है वाइट ATM,
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। बैंक एटीएम तो जानते हैं भाई कि एसबीआई का बैंक है तो एसबीआई का एटीएम होगा, ठीक है। ब्राउन एटीएम में क्या है कि ये थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी क्या देखती है? हार्डवेयर देखती है, हार्डवेयर। बट कैश का जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक ही देखती है, मतलब जिस बैंक का है ना वो बैंक ही देखती है। लेकिन वाइट में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वाइट में ना कैश देखती है ना हार्डवेयर देखती है, हार्डवेयर भी नहीं देखती है, बिल्कुल कंप्लीट थर्ड पार्टी होती है ये थर्ड पार्टी। जैसे इंडिकेस बैंक आप देखिए ना, इंडिकेस का जो एटीएम है वो उसी टाइप का। ये होता क्या है ना कि ये थर्ड पार्टी क्या करता है कि ये एटीएम से ना, एटीएम नेटवर्क से खुद को मतलब लिंक कर देता है, लिंक कर देता है। उसके बाद स्मूथली हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मैं लास्ट में जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि एनपीसीआई जो है ना, एनपीसीआई ये है नॉन प्रॉफिट बॉडी, मतलब ये पैसा वैसा नहीं बनाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग का हो गया इकोनॉमी ख़त्म, मतलब सॉरी इकोनॉमी बोलता हूँ, हम लोग का हो गया आपका बैंकिंग ख़त्म। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मॉनेटरी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में ना पूरा इकोनॉमी के बारे में बताएंगे कि भाई अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो कहाँ का इफेक्ट होगा, कहाँ का घटेगा, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे फिजिकल पॉलिसी एफपी, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और देखिए हम लोग का एक डेडिकेटेड यूपीएससी का भी चैनल है, उसमें हम ही कराते हैं पीवाईक्यू डिस्कशन, ठीक है। उसमें हमारी और भी टीम आएगी आपको पीवाईक्यू डिस्कशन कराने। अभी वहाँ पर इकोनॉमी चल रही है, राइट, वो भी जा करके आप देख सकते हैं, दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे करके एनालाइजर सिविल सर्विसेज नाम है यूट्यूब का, और इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। और बीपीएससी में तो आप बने हुए हैं ही, और दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। देखिए हम लोग ना 30 सितंबर के एंड तक ना आपका 80% सिलेबस जो है ना कंप्लीट कराएंगे हम लोग, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराएंगे, और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा वो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है ना, जैसे देखिए अभी हम लोग का बीपीएससी वाले चैनल में करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, ठीक है। पीवाईक्यूज़ भी डालना अब शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अभी हम लोगों ने इकोनॉमी का सेशन शुरू कर ही दिया है, फिर इसके बाद साइंस एंड टेक आएगा, फिर पॉलिटी आएगी, फिर ज्योग्राफी आएगी। तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको ना 30 सितंबर से पहले आपको सारा मिल जाएगा। और आप खाते हैं, जब खाना खाने बैठते हैं ना भाई, तब देखिए वीडियो को। अब जब कहीं पे टहल रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं या रात में सोने के टाइम में एक बार देख लीजिए, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है, 2x में देखिएगा या 1.5x में, भाई जब तक आप सोइएगा तब तक ये सारा चीज़ रिकॉल हो जाएगा आपका, राइट। तो चलते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, थैंक यू।